राजस्थान में इस बार सरकार चेंज होने वाली है, बीजेपी आएगी। सरकार कौन बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, उसका तो आगे जब प्रजातंत्र बताएगा। भारतीय जनता पार्टी के चेहरे को वोट देंगे। आरएलपी आनी चाहिए यहाँ आरएलपी आनी चाहिए। अरमान अरमान बेनीवाल हाँ। को बना रहे हो मुख्यमंत्री। कांग्रेस की रिपीट होगी सरकार। सचिन पायलट जी अपने जगह संघर्ष कर रहे हैं, उनको हक नहीं मिल रहा है, तो हमारे आरएलपी के सुप्रीमो भाई साहब के द्वारा उनको बोला गया है कि आप अलग पार्टी बनाओ और हमारे साथ आओ। अगर वो उनके साथ जाते हैं तो राजस्थान में सत्ता का परिवर्तन हो सकता है। अलग अलग राजनीतिक दलों के द्वारा उनको गुजर नेता मान लिया जाता है। ये अलग अलग राजनीतिक दलों के द्वारा, अलग अलग समाज के लोगों के द्वारा लगाया जाता है टेक। नहीं, उनके साथ में 36 कौम है। मुख्यमंत्री कौन बनेगा बीजेपी आता? अभी वो केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, अभी कोई चेहरा नहीं है। अभी मोदी के नाम पे वोट मिलेंगे। कर्नाटका में भी विधानसभा चुनाव हुए, वहाँ पर कर्नाटका बीजेपी की बात दूसरी है, राजस्थान में सत्ता परिवर्तन होगा, निश्चित होगा। जो पेपर लीक हो जाते हैं, पढ़ते समय पे नहीं आते। सर कौन से स्टेट में नहीं हो रहा, सब जगह हो रहा है जिस हिसाब से। और उसमें अशोक जी गहलोत जी क्या करें, उसमें सिस्टम की खराबी है, उसमें अशोक गहलोत की थोड़ी है खराबी है। वो अपना काम बखूबी कर रहे हैं। और अशोक गहलोत बड़े नेता होंगे, मैं ये नहीं कहता। इस बार निश्चित बदलाव जो है भारतीय जनता पार्टी आ रही। राजस्थान में कुछ ही महीनों के बाद विधानसभा चुनाव है। राजस्थान की जनता क्या सोचती है, ये जानने के लिए हम ग्राउंड पे आते हैं, फील्ड में आते हैं, लोगों से बातचीत करने के लिए कि आपकी राय क्या है, किसको बना रहे हो मुख्यमंत्री, किसको देखना चाहते हो कि मुख्यमंत्री बनते हुए। जो कुर्सी है वो किसे सौंपोगे, किस नेता को कमान सौंपोगे कि हमारे जो मुद्दे हैं, हमारे जो काम है वो आप करो। कुछ लोग हैं यहाँ पे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? पप्पू कुमार जाएंगे। पप्पू जी, क्या लगता है सरकार किसकी बनेगी, कौन बनेगा मुख्यमंत्री? सरकार कौन बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, उसका तो आगे जब प्रजातंत्र बताएगा। आप प्रजातंत्र में आते हो, आप निर्धारित करते हो वोट देके। क्या लगता है किसको बनते हुए देखना चाहते हो, कौन बनेगा? देखो ये राजनीतिक है, मैं इसमें कोई जवाब नहीं दे सकता। ठीक है, नेता कौन सा अच्छा लगता है आपको? नेता सभी अच्छे अच्छे हैं, सब बुरे बुरे हैं। सब बुरे हैं। और क्या, सब अच्छे हैं अपनी अशोक जगह। गहलोत कैसे है? ठीक है, उन्होंने फिलहाल काम बढ़िया कर रहा है अभी इस वक्त, और आगे का आगे समय बताएगा। आपका क्या नाम है? अर्जुन जी। अर्जुन जी, जो माहौल है राजस्थान का, अभी बरसात हो रही है राजस्थान में, लेकिन राजनीति में देखें तो भी शांति है अशोक गहलोत सचिन पायलट के बीच में। क्या लगता है दोनों की जो शांति है वो बरकरार रहेगी या चुनाव से पहले कुछ और देखने को मिल सकता है? मिल सकता है कुछ देखने के लिए, पता नहीं क्या मिलेगा, ये तो पता नहीं, पर मिलेगा जरूर कुछ ना कुछ। अशोक गहलोत ने काम कैसा किया है? अच्छा किए, अच्छा किया है। अच्छा ही कर रहे हैं सभी नेता तो। सब अपनी सचिन पायलट उनको सवालों के घेरे में ले रहे। आप बात करोगे, मुझे पता है। क्या मानना है, राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं तो राजस्थान में इस बार सरकार चेंज होने वाली है, चेंज होने वाली है, बदलाव होने वाला है। बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। और मुख्यमंत्री कौन बनेगा बीजेपी आता? अभी वो केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, अभी कोई चेहरा नहीं है। अभी मोदी के नाम पे वोट मिलेंगे, अभी नरेंद्र मोदी के नाम पे। कर्नाटका में भी विधानसभा चुनाव हुए, वहाँ पर कर्नाटका की बीजेपी बात दूसरी है, राजस्थान में सत्ता परिवर्तन होगा, निश्चित होगा। लेकिन अशोक गहलोत तो बड़े श्योर नजर आ रहे हैं कि उनकी योजनाओं से पब्लिक खुश है। होगी, लेकिन परिवर्तन चाहती है जनता, जनता परिवर्तन चाहती है। और अशोक गहलोत बड़े नेता होंगे, मैं ये नहीं कहता। इस बार निश्चित बदलाव जो है भारतीय जनता पार्टी आ रही है। अरविंद केजरीवाल ने 1-2 दिन पहले सभा की थी श्रीगंगानगर में, वहाँ पर सुनिए तो सही, अपन बात करते हैं। वहाँ पर उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे भाई बहन है। इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, भाई बहन तो अब देखो सब भाई बहन ही होते हैं। ये तो राजनीतिक बातें हैं, इनके बारे में मैं ज़्यादा कुछ चर्चा नहीं करना चाहता। ये तो भाई बहन ही होते हैं भाई। आप भी चाहते हो कि बीजेपी की सरकार बने राजस्थान में? हाँ, निश्चित। हम तो बीजेपी को वोट देंगे और बीजेपी आने वाली है। तो आप मोदी के चेहरे को ध्यान में रखकर वोट दोगे? भारतीय जनता पार्टी के चेहरे को वोट देंगे। चेहरे को वोट देंगे। और लोगों से बातचीत करते हैं, जानते हैं कि उनकी क्या राय है। यहाँ पे भैया, क्या नाम भैया आपका? इंद्र कुमार मेहता। महेंद्र जी, सरकार किसकी बनेगी? बीजेपी। और मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। वसुंधरा राजे नहीं, वसुंधरा मलकनाथ जी बनेंगे, जो सांसद हैं। जी। हर कोई जब जाते हैं 10 में से 2-3 लोग ऐसे होते हैं कि बालकनाथ का नाम लेते हैं। ऐसा क्या है बालकनाथ में? वो है, मैं तो अलवर का ही हूँ, मैंने तो देखा है, काफ़ी अच्छे हैं वो तो। वो हकदार है लेकिन राजस्थान में जो अभी मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत, वो कहते हैं कि जो मैं योजनाएं ला रहा हूँ उससे जनता खुश है और चाहती है कि वापस रिपीट हो सरकार। और ट्रेन टूटे। जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ पे देखिए पेट्रोल का देखिए, और जहाँ पे कांग्रेस के वहाँ पेट्रोल देख लिए, डिफरेंस वहीं दिख जाएगा, महंगाई आपको। और क्या मुद्दे हैं? और टोल टैक्स देख लीजिए, हर जगह यूपी में कितना टोल कम है, और यहाँ पे हर 10 किलोमीटर पे आपको टोल टैक्स दिख जाते हैं।
महंगाई वाला फैक्टर मायने रखेगा। बिल्कुल। और यहाँ पे और लोग हैं जहाँ पे बारिश का मौसम है, तो काफ़ी लोग यहाँ पे थे, इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। और लोग हैं यहाँ पे। क्या नाम है भैया आपका? नीरज चौधरी। क्या लगता है चुनाव होने वाले हैं, जो कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री वो कह रहे हैं कि सरकार रिपीट हो रही है? अभी तक तो कोई नहीं पता। आरएलपी आनी चाहिए यहाँ RLP आनी चाहिए, पर। हनुमान बेनीवाल। हाँ, और उनके 3 विधायक हैं। 3 विधायक है तो कौन? सचिन पायलट को मिलना चाहिए उनके साथ, सचिन पायलट उनके साथ गठबंधन करके, करना चाहिए। लेकिन सचिन पायलट ने पार्टी छोड़ी नहीं है। पार्टी छोड़ी नहीं है पर सीएम पद तो नहीं मिलेगा उनको। नहीं मिलेगा, हाँ, बाहर आना पड़ेगा। बाहर आना पड़ेगा। क्या नाम भैया आपका? कपिल। कपिल, क्या लगता है जो आम आदमी पार्टी भी आ रही राजस्थान में, तो जो बयान है वो तो दे दिया केजरीवाल ने कि सचिन पायलट रो के थक गए, मर गए, लेकिन उनकी बात नहीं मानी गहलोत ने और वो कार्रवाई नहीं कर रहे वसुंधरा राजे के खिलाफ। सर जहाँ तक लग रहा है आरएलपी आएगी, और ये मतलब उसका तो कोई कह नहीं सकते केजरीवाल जी का तो कि आएंगे या नहीं आएंगे। आरएलपी कितनी सीटें ले आएगी? सर वो तो उन पर डिपेंड करता है कि वो अपने हिसाब से कितना प्रदर्शन करते हैं या कितनी अपना। क्योंकि वो सभाएं कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, अभी हनुमान बेनीवाल प्रदेश भर में कर रहे हैं। क्या लगता है उसको फ़ायदा होगा? मिलना ही चाहिए सर फायदा तो। ये भाई काफ़ी बोल रहे हैं, इनसे बातचीत करते हैं। आपका नाम क्या है ये बताओ? एरिया में साहब, आपका नाम क्या है? हमारा नाम प्रहलाद सर, प्रहलाद चौधरी मेरा नाम है सर। प्रहलाद चौधरी जी, क्या लगता है सरकार किसकी बना रहे हो और किसको बना रहे हो मुख्यमंत्री? बिल्कुल सर, कांग्रेस की रिपीट होगी सरकार। जिस हिसाब से उन्होंने अभी फिलहाल बजट निकाला है, उन्होंने जो पिछले 5 सालों में काम किया है, ग्रामीण क्षेत्रों में देख लो, आप एजुकेशन में देख लो, जिस हिसाब से उन्होंने इन 5 सालों में जो काम किया है ना, उसी को देखते हुए स्टूडेंट्स में जो रुझान लग रहा है मुझे, वो कांग्रेस का लग रहा है। स्टूडेंट का बोल रहे हो, स्टूडेंट तो काफ़ी नाराज़ लग रहे हैं अशोक गहलोत से कि जो पेपर लीक हो जाते हैं, पढ़ते समय पे नहीं आते। तो सर कौन से स्टेट में नहीं हो रहा, सब जगह हो रहा है पेपर लीक वगैरह तो। लेकिन जिस हिसाब से, और उसमें अशोक जी गहलोत जी क्या करें, उसमें सिस्टम की खराबी है, उसमें अशोक गहलोत की थोड़ी है खराबी है, वो अपना काम बखूबी कर रहे हैं। इसमें सिस्टम में जो गड़बड़ है उसमें है, जो आरपीएससी वगैरह है उनके जो कैंडिडेट। सचिन पायलट तो सही मांगे कर रहे थे ना गहलोत से कि आरपीएससी को भंग करके पुनर्गठन किया जाए उसका, तो बात मानी नहीं। उसके लिए सर कार्यकाल लिमिटेड है, उसमें अभी आरपीएससी को कैसे भंग किया जाए, किस प्रकार वापस दोबारा कैसे गठित किया जाए, वो सिस्टम देखना पड़ता है ना। जैसे नया कार्यकाल होगा वो इस बारे में सोचेंगे जरूर। गहलोत ने कहा था कि ऐसे आरपीएससी ऐसी बात करना ये मानसिक दिवालियापन है, जो मांग की थी सचिन पायलट ने। उस बारे में सर मेरा कोई ओपिनियन नहीं। राजस्थान में जो अलग पार्टियां आ रही है, लड़ रही है, उससे कुछ प्रभाव पड़ेगा? उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा सर, मुझे नहीं लगता कोई प्रभाव पड़ेगा। आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम मनीष है भैया। मनीष, चुनाव होने वाले हैं, बीजेपी बनेगी या कांग्रेस बनेगी? सीधा सा सवाल, क्या लगता है? बीजेपी है भैया। बीजेपी बनेगी। तो यहाँ पे अलग अलग युवा है, उनका कहना था कि किसी की बीजेपी बनेगी, किसी की कांग्रेस बनेगी, और यहाँ पे लोग हैं। आप बात करोगे? चलो बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जितेंद्र। जितेंद्र जी, सचिन पायलट को लेकर क्या मानते हो आप? सचिन पायलट जी अपने जगह संघर्ष कर रहे हैं, उनका संघर्ष सही है। उन्होंने 4 साल संघर्ष किया, उनको नहीं मिल रहा है, परंतु उनको आगे संघर्ष करेंगे तो उनको आगे मिलेगा, फायदा मिलेगा। सचिन पायलट के जो समर्थक है उनका कहना है कि सचिन पायलट ने 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले खूब मेहनत की थी, ज़मीन पर जाकर लोगों के साथ जो ये बात की थी, कांग्रेस पार्टी को लाने में उनका काफ़ी रोल था, अहम रोल था, तो उनका हक नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। उनको हक नहीं मिल रहा है, तो हमारे आरएलपी के सुप्रीमो भाई साहब के द्वारा उनको बोला गया है कि आप अलग पार्टी बनाओ और हमारे साथ आओ। अगर वो उनके साथ जाते हैं तो राजस्थान में सत्ता का परिवर्तन हो सकता है। सत्ता का परिवर्तन हो सकता है। सचिन पायलट के लिए माना जाता है कि वो गुजरों के नेता है, जो टैग लग जाता है, एक गुजर है, तो क्या लगता है वाकई सच है या ये फिर ऐसी है अफवाह है? ये अलग अलग राजनीतिक दलों के द्वारा, अलग अलग समाज के लोगों के द्वारा लगाया जाता है टैग। नहीं, उनके साथ में 36 कौम है, परंतु अलग अलग राजनीतिक दलों के द्वारा उनको गुजर नेता मान लिया जाता है। जैसे आज हनुमान जी भाई साहब के द्वारा बजरी माफियाओं के विरोध में भीलवाड़ा में सभा की जा रही है, उन पर जातिवादी आरोप लगाकर उससे 1 दिन पहले कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया गया। वो राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए लोग कर रहे हैं। हाँ, तो दोनों साथ आते तो क्या हो सकता था राजस्थान? दोनों साथ आते हैं तो राजस्थान में सत्ता परिवर्तन जरूर होगा। तो इनका कहना था कि राजस्थान में अगर सचिन पायलट और हनुमान बेनीवाल एक साथ आते हैं तो उसका काफ़ी प्रभाव पड़ेगा और सत्ता परिवर्तन होगा राजस्थान में। यहाँ पे और युवा इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका?
उत्तम राधिच। क्या लगता है जो गहलोत कह रहे हैं कि राजस्थान में जनता उनके कार्यकाल से खुश है, तो आपका क्या मानना है? नहीं, कौन सी जनता है जो खुश लग रही है? गहलोत कह रहे हैं। ना गहलोत जी तो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। उन्होंने तो बोलता है ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ हुआ है अभी तक? कौन बनेगा फिर मुख्यमंत्री, कौन बनेगा? देखो हम न्यूट्रल हैं, जो काम करेगा उसे वोट देंगे। तो कांग्रेस अभी तो आप मतलब ऐसा लग रहा था, आपकी बातों से लग रहा था कि अशोक गहलोत के पक्ष में नहीं हो आप, पक्ष में नहीं है। तो न्यूट्रल कैसे बोल रहे हो अपने आप? न्यूट्रल है ना, जो काम करेगा उसको देंगे ना वोट, क्योंकि 5 साल में देख लिया क्या काम हुआ है, आपको भी पता है। तो आप किसको मौका दोगे आप? मौका किसको दोगे? मौका जो हमारे जो खड़े होंगे विधायक जी, कौन खड़े होते हैं उसके अकॉर्डिंग दिया जाएगा, जो काम करने लायक होगा उसे दिया जाएगा ना वोट। क्या लगता है उत्तम जी, पार्टी कौन सी आएगी राजस्थान? राजस्थान में बीजेपी आएगी, बीजेपी आएगी। क्या नाम है भैया आप? अंकित शर्मा। अंकित, क्या लगता है कि सचिन पायलट जो मांगे उठा रहे थे अब वो खामोश हो गए हैं, चुप हो गए हैं, और गहलोत और एक साथ तस्वीर आई थी जो बैठक हुई थी उसके बाद, क्या वाकई शांति हो चुकी है गहलोत और पायलट में? चांस तो कम ही लग रहा है अभी तो, भाई साथ में है कि नहीं है पता नहीं है अभी वैसे कंफर्म, लेकिन चांस कम है। चांस कम है। क्या लगता है कि जो चुनाव जितने नज़दीक आएंगे प्रचार करने के लिए एक साथ आएंगे गहलोत और पायलट? अभी अब खुद का अगर गठ बना लिया सचिन पायलट जी ने तो वो अपना भी लेके आ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है साथ ही आए। और अभी तो काफ़ी महीने हैं, कुछ भी हो सकता है चेंज, पता नहीं। बात चल रही थी सियासी गलियारों में कि सचिन पायलट 11 जून को नई पार्टी बना सकते हैं। 11 जून की तारीख चली गई है, उनके पिता की पुण्यतिथि थी, तो अगर पार्टी बनानी होती थी तो उस दिन बनाते वो। अब चुनाव नज़दीक आ गया, अब क्या पार्टी बनाएंगे? वो तो है लेकिन कुछ भी हो सकता। रातों रात बन सकती है सिर्फ पार्टी, तो राजनीति है। पार्टी बनेगी, विधायक कौन लड़ेगा, प्रचार करना पड़ेगा, सिंबल होता है उसको। आप अगर आपको पता हो तो मुंबई में भी चुनाव हुआ था, शिवसेना और बीजेपी की जो पार्टी थे, फडणवीस सरकार एक दिन की बनी थी। राजनीति है, सिर्फ भरोसा नहीं कर सकते आप कब बन सकती है। लेकिन वो गिर भी गई थी। हाँ जी, गिर भी गई थी वापस। ना गिर गई, वो एक्सेप्ट कर रहा हूँ ना, मैं गिर गई थी, बट बनी की बात हो रही है ना कि बन गई थी, नहीं बनी थी, रातों रात बनी ना। वो तो सरकार बनी थी, पार्टी कहाँ बनी? सरकार तो बनी थी ना, राजनीति है ना। पार्टी की बात कर रहे हैं ना अपन यहाँ पे। पार्टी बन सकती क्यों नहीं बन सकती सर, आप बताइए, कोई वैलिड सुनिए। बताइए कि नहीं बन सकती? पहले पार्टी के अप्रूवल करना पड़ता है, सिंबल आता है, जो कितना टाइम लगता है उसमें? काफ़ी प्रोसेस होता है, उसमें काफ़ी टाइम लगता है। टाइम कितना लगता है ये बताइए, कितना टाइम लगता है? तो नई पार्टी बना सकते हैं आप आगे? हाँ, नई पार्टी बना सकते हैं तो किसी के साथ गठबंधन कर सकते हो? आम आदमी पार्टी के साथ, क्योंकि और कोई पार्टी तो चेहरा तो है नहीं ना। आम आदमी पार्टी के पास कोई चेहरा थोड़ी है। आरएलपी भी उनको ऑफर दे रही थी, हनुमान बेनीवाल। आरएलपी के पास जाएंगे नहीं, नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे काफ़ी युवा मिले थे हमें, लोगों का अलग अलग मानना था, अलग अलग कहना था कि राजस्थान में जो सचिन पायलट है वो अपनी नई पार्टी बना सकते हैं और बीजेपी आ सकती है, किसी का ये भी कहना था। और कांग्रेस के बारे में कहना था कि जो अशोक गहलोत है वो अच्छा काम कर रहे हैं और उनकी सरकार रिपीट होनी चाहिए। हम ग्राउंड पे जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं और उनकी राय जानते हैं कि आपका मानना क्या है। आप देखते रहिए फिट इंडिया। नमस्कार। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।